स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग जंक्शन में। तो आपको हम पहले थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया है और हमें एक मोटिवेट स्पीच दी है, हमें एक मोटिवेट थॉट दिया है। तो आज हम बात करते हैं, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि अच्छे मार्क्स एग्जाम में कैसे अचीव करें। तो हमने आपको इससे पहले एक आइडिया बताया था सेंट्रल आइडिया लिखने का, जिसमें हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे थे और किस तरीके से लिख रहे थे हमने आपको ये सिखाया था। तो आज हम बात करेंगे रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो एग्जाम में हमारे दिया जाता है, बोर्ड एग्जाम में जो दिया जाता है, नॉर्मली होम एग्जाम होता है 11th 12th 9th 10th का, उसमें आता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज या स्टैंजा इनटू गिवन ब्रैकेट, या फिर जो भी दिया है उस पोएम का या उस पोएट का जो भी उसमें मैटर दिया जाता है उसका हमें रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। तो आज हम बात करते हैं रेफरेंस और कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की, यानी कि जो हमारा रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो हम कैसे अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे कि हम किस तरीके से रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दें पोएम में, तो जो हमारे मार्क्स हैं वो अच्छे से अचीव हो सकते हैं। तो हम किसी भी पोएम को ले लेते हैं, तो इस बार इंटरमीडिएट की पोएम को हम ले लेते हैं, कोई भी एक पोएम ले लेते हैं। इंटरमीडिएट की पहली पोएम ले लेते हैं द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि जो हमारे पास बुक है इसमें द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है, उसमें पोएम में पूरे में ये बताया गया है कि जो हैप्पी मैन होता है उस हैप्पी मैन की क्या क्वालिटीज होती है, यानी कि इसका कंटेक्स्ट है, हर एक पैसेज में कंटेक्स्ट एक ही चल जाएगा, एक ही फिट होता है। उसमें ये होता है कि मतलब जो उसमें बताया जाता है कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि ऐसे क्या गुण होते हैं जो एक मैन को हैप्पी रखते हैं। तो पहले हम आपको ये बताएंगे जो कंटेक्स्ट होता है, कंटेक्स्ट होता क्या है। तो कंटेक्स्ट ये होता है कि जो लाइन्स दी गई है, जो पैसेज या स्टैंजा दिया गया है, उसमें किसके बारे में बात हुई है या किस कैरेक्टर के चारों ओर उस स्टैंजा की लाइन घूम रही है, तो उसको हम कंटेक्स्ट कहते हैं। उसे अपने वर्डों में अपने वर्ड्स होते हैं, अपने वर्ड्स और अपने शब्दों में व्यक्त करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसे लिखना होता है कि उसमें किसके बारे में बात की गई है। ये हो जाता है हमारा कंटेक्स्ट के अंतर्गत। और जो हमारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस ये होता है कि वो किस पोएम से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर या ऑथर कौन है, यानी कि उसके जो भी ऑथर या राइटर वगैरह है वो कौन है, ये हम जब लिखते हैं तो वो हमारा आता है रेफरेंस में। और एक्सप्लेनेशन ये होता है, यानी कि जो लाइन से स्टैंजा में दिया गया है उस स्टैंजा को अपनी भाषा में उसे और बढ़ा चढ़ाकर उसे और एक्सप्लेन करके उसे पूरा खोल कर बताएं, अपने लैंग्वेज में लिखें, अपने लैंग्वेज अपने जो फीलिंग्स होती हैं, मतलब जो हमने उसमें समझा उसे अपने शब्दों में क्रिएट करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे लिखें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखें और हिंदी के जो स्टैंजा वगैरह आते हैं, गद्यांश वगैरह, उसे हिंदी में लिखेंगे। तो हिंदी का तो सरल पड़ जाता है क्योंकि उसमें हिंदी लिखने होते हैं। इंग्लिश में जब तक हमारी वोकैबुलरी यानी कि हमारा शब्दकोश अच्छा नहीं होगा तब तक हम इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन और कंटेक्स्ट डिफरेंस वगैरह है कैसे लिखें। तो हमने एक पोएम ली है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, यानी कि जो हैप्पी लाइफ है उसके कैरेक्टर्स क्या है इसके बारे में इसमें बात की गई है। तो हम आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना बताएंगे, यानी कि रेफरेंस हम कैसे लिखें जो हमारे अच्छे मार्क्स अचीव हो जाए। तो देखिए रेफरेंस में क्या होता है, जैसे हमने ले लिया कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो हम यहाँ पे जो पोएम या चैप्टर होगा वहाँ पे इसका जो भी XYZ जो भी है उसका नाम लिख देंगे। और फिर देखिए हम उसमें क्या लिखते हैं, रेफरेंस लिखते हैं, हमने कोई भी ले लिया तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिया, इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें ये लिखते हैं these lines have been taken from the poem अब देखिए पोएम क्या है, पोएम का जो नाम है वो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे तो जिससे ये हाईलाइट हो जाए। हम जब ये चीज ब्लू पेन से लिखते हैं पेपर में या जो हम आंसर शीट लिखते हैं उसमें जब ये चीज हम लिखेंगे इसे ब्लू पेन से, तो जो इसमें ब्लैक पेन का यूज करेंगे वो हम राइटर और इसमें जो हमारा चैप्टर है पोएम
के नाम लिखने में करेंगे। तो जैसे इसमें कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो जिस टाइप से बुक में दिया गया है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उसका जो पहला अक्षर होता है सभी में कैपिटल्स बना होता है, तो उसी तरीके से हम सारे वर्ड्स को कैपिटल बनाएंगे, यानी कि कैरेक्टर। तो सी जो होगा वो हमारा कैपिटल में होगा। तो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसको हम फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे और इस चीज को हम अंडरलाइन कर देते हैं जिससे ये हाईलाइट हो, दूर से एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो उसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद करके और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि रिटन बाय या कंपोज्ड बाय या एक्सप्लेन्ड बाय, यानी कि मतलब किसके द्वारा लिखी हुई है, किसके द्वारा रचित है या किसने इसको रचा है, तो ये हम चीज लिखेंगे। तो जब यहाँ पे कंपोज्ड वर्ड लगाएंगे तो कंपोज्ड वर्ड एक अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्योंकि ये एक लग्जरी वर्ड होता है, यानी कि एक शानदार वर्ड होता है कंपोज्ड, यानी कि बहुत अच्छा वर्ड है जिससे एग्जामिनर के माइंड पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, उसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए हम कंपोज्ड लगाते हैं। अगर इससे भी अच्छा कोई वर्ड अगर आपको दिखता है, आपके हिसाब से अच्छा लगता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर कंपोज्ड अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पर कंपोज्ड लगाया है। अब किसके द्वारा लिखा गया उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। जैसे इसके जो राइटर यानी कि इसके ऑथर वो है सर हेनरी वॉटन, तो हम सर हेनरी वॉटन को पूरा लिखेंगे। इसको भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देंगे। अगर आपको इससे भी अच्छा इंप्रेशन डालना है अपने रेफरेंस में, जो एग्जामिनर आपको देख के, आपकी कॉपी देख के और खुश होया, तो उसमें हम क्या करें, कंपोज्ड बाय द ग्रेट इंग्लिश राइटर, यानी इंग्लिश लिटरेचर राइटर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, देखो इंग्लिश तो ये है ही, लिटरेचर यानी कि जो गद्यांश दिया गया है, या पोएम राइटर लिख दो तो या ऑथर लिख दो, तो इंग्लिश ये है ही, इसमें लिखा तो गया ही है। जब इसमें लिख देंगे द ग्रेट पोएट, यानी पोएट तो मैं वैसे भी क्योंकि पोएट है इसलिए तो उनकी बुक जो पोएम है वो हमारी बुक में प्रकाशित हुई है। तो जब हम पोएट लेंगे ग्रेट, और ग्रेट क्या है, मैंने उनके आगे एक सम्मान लगा दिया, महान कवि है जो इंग्लैंड के अमेरिका के जो भी है उनके बारे में देते हैं। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस कंप्लीट, यानी कि ये जो हमारे इसमें जो हमारा आता है तो इसमें हमारा रेफरेंस कंप्लीट रहेगा। उसके बाद हमारा कंटेक्स्ट आता है। कंटेक्स्ट में कोई भी एक स्टैंजा दिया है, स्टैंजा को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि उसमें से उसके जो किसके बारे में जो चीज इसमें बताई गई है उसको लिखेंगे। हम उसका होल पोएम का हम आपको कंटेक्स्ट बताते हैं। तो इसमें जो बात की गई है उसमें बात की है कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि जो एक हैप्पी मैन होता है उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं, उसके वर्च्यूज क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात की है। तो हम सिंपल से लिख देंगे इन दीज लाइन्स पोएट टेल्स अस लिख दीजिए, डिस्क्राइब्स लिख दीजिए, एक्सप्लेन्स लिख दीजिए, या टोल्ड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सेज लिख दीजिए। तो पोएट टेल्स अस यानी हमें बताता है द क्वालिटी ऑफ, द मेन क्वालिटी ऑफ, यानी मुख्य बातें, मेन क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी पर्सन। तो देखिए इसमें हमने आपको रेफरेंस और कंटेक्स्ट लिखना बता दिया है, और जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एक्सप्लेनेशन यानी कि आप समझ सकते हैं कि उसको हम संक्षिप्त में नहीं बल्कि विस्तार रूप में लिखेंगे। तो जो हमें यहाँ पे समझाना मतलब थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, क्योंकि हम आपको अपनी अपनी जो भावना होती है, अपना अपना माइंड होता है कि कौन किसको कितना ज़्यादा सोच सकता है। जरूरी नहीं कि मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँ तो वो सबसे परफेक्ट हो, परफेक्ट इसमें कुछ नहीं होता है। जो अपनी थिंकिंग को और अपने माइंड को आगे बढ़ाता है उसका ही जो एक्सप्लेनेशन बेस्ट होता है। और एक्सप्लेनेशन एग्जाम में एग्जामिनर बहुत कम देखता है, जिसकी कॉपी हाँ लगेगी कि उसका राइटिंग अच्छा है, उसको अट्रैक्ट करने वाली कॉपी लगेगी, तो इसीलिए वो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेगा। वरना रेफरेंस कंटेक्स्ट पढ़ के वो देख लेगा कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ,
तो आपको ज़रूरी है कि आप रेफरेंस और कंटेक्स्ट पे अपना ध्यान ज़्यादा कीजिए, जिससे एग्ज़ाम में पहले ही आपको एक दो पढ़ के मार्क्स देने के लिए सोच लें। तो आपको मैंने इस प्रकार बताया है रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है, एग्ज़ाम में इसे कैसे लिखना होता है, ये क्या करता है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसे थैंक यू। और आप हमारे लिए जो इससे ज़्यादा कोई सपोर्ट कर सकते हैं तो वो ये है कि हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम और मोटिवेट हो और हमें और अच्छे से लगे, हम आपको अपनी वीडियोज़ को और बेस्ट दें। थैंक यू।